आज हम आपको डिटरमाइन यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेकर आए हैं। कैसी के यूनिट्स किस तरह डिराइव करना है या डिटरमाइन करना है वह हम आज आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है। तो पहला पॉइंट है राइट केसी एक्सप्रेशन। किसी भी इक्वेशन का केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। केसी एक्सप्रेशन लिखना आपको पहले से जानते हैं। तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का यूनिट लिखना है। राइट units of concentration of reactant and product mole per dm cube। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, और केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पे उसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो प्रोडक्ट के, सो there is no unit for Kc। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल बराबर हो तो उसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो यहां पर एक रिएक्शन है H2I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 1 मोल, आयोडीन का 1 मोल। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल 2, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 2। कोएफिशिएंट को नंबर ऑफ मोल कहते हैं। तो यहां पर इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तो आप किसी भी रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को काउंट करके उसका कोई यूनिट है या नहीं है पहले अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो प्रोडक्ट का, तो देयर इज Kc has unit। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर ना हो तो उसका कोई ना कोई यूनिट है। तो यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन की, और उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो यहां पर रिएक्टेंट में 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स, 1 ऑक्सीजन का मोल। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल 2 जमा 1 3, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 2। तो इस रिएक्शन का कोई ना कोई यूनिट होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल बराबर ना हो तो उसका कोई यूनिट होगा। ठीक। अब कुछ इन्हीं के बेस पे कुछ रिएक्शंस आप लिखने के बाद उनके केसी निकालने का तरीका सिखा देते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करें। नंबर 1, उसका हम केसी निकालेंगे। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है, और उसका नंबर ऑफ मोल पावर में डिवाइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन। ठीक।
तो इसमें से किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की जगह पे आपको पहले बता दिया लिखना है मोल पर डीएम क्यूब डिवाइड हाइड्रोजन की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है। क्यों? क्योंकि आपको जब एक्टिव मास बताया था तो उस वक्त ये बताया एक्टिव मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब उस वक्त बताया था फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मोल पर डीएम क्यूब के हिसाब से लेते हैं। इसलिए केसी का जब केसी के एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके बाद उसका यूनिट रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा। तो यहां पर चाहे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की कंसंट्रेशन हो मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन हो मोल पर डीएम क्यूब, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, जो भी आप लेते हैं उसकी जगह पे मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, मोल पर डीएम क्यूब। या वाटर किसी भी रिएक्शन में हो तो उसका भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा, मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब, इसलिए इसको मोल पर डीएम क्यूब उसका यूनिट लेंगे। ठीक, और अगर मोल पर डीएम क्यूब अगर आपने सुना है तो ये बराबर होता है मोलेरिटी के। ठीक, मोलेरिटी मोल पर डीएम क्यूब को कहते हैं। तो यहां पर मोलेरिटी की बेस पर हम मोल पर डीएम क्यूब लेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़िए। अब यहां पर स्क्वायर है तो ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर और यहां पर मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई मोल पर डीएम क्यूब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का 2 नीचे के 2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो KC इज इक्वल टू 1 बचेगा। ऊपर 1 नीचे 1, 1 डिवाइड बाई 1 1। तो जिस इक्वेशन की KC 1 बचता है तो हम वहां पर लिखते हैं KC हैज नो यूनिट, KC का कोई यूनिट नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर बराबर हो तो KC के यूनिट नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन के यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बचेगा। ठीक हो गया। अब यहां पर एक आपसे क्वेश्चन करता हूं, मोल पर डीएम क्यूब या मोल डीएम क्यूब इनवर्स, इन दोनों में क्या फर्क है? सेम टू सेम है। यहां पर मोल न्यूमरेटर में, डीएम क्यूब डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसको ऊपर लेके जाने से प्लस में था माइनस में हो गया और कोई फर्क नहीं है। इसको हल करके ये आ गया है। तो कहीं आपको ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों सेम टू सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन जरा देखें। इक्वेशन नंबर 2, KC इज इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 2 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की पावर 1। क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट 1 है तो यहां पर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के का यूनिट होगा मोल डीएम क्यूब इनवर्स, ये वाला हमने उठाया, का स्क्वायर डिवाइड मोल पर डीएम क्यूब इनवर्स का स्क्वायर मोल डीएम क्यूब इनवर्स। ठीक, अब यहां पर ये दो, इस दो को कैंसिल करेगा तो ऊपर 1 बचा, नीचे मोल डीएम इनवर्स बचा, के सी इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो के सी इज इक्वल टू मोल -1 और डीएम क्यूब +3। तो इक्वेशन नंबर 2 के केसी का यूनिट बचा मोल -1 डीएम क्यूब +3। ठीक हो गया। एक और इक्वेशन, बल्कि कुछ और इक्वेशंस की लिस्ट लिखते हैं, उसके बाद हर एक के केसी का यूनिट निकालते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जरा देखें, ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसके अलावा मजीद रिएक्शंस की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो रिएक्शन नंबर 3 के केसी की यूनिट निकालते हैं। रिएक्शन नंबर 3, NO2 की पावर 2 डिवाइड N2O4 की पावर 1। यहां पर इनके यूनिट्स रखते हैं मोल DM-3 का स्क्वायर डिवाइड मोल DM-3। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो एक को कैंसिल करेगा, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा के सी इज इक्वल टू मोल DM-3। ये केसी का यूनिट हो गया। रिएक्शन नंबर 6 का कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर 6, इसके प्रोडक्ट में जरा देखें, NH3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट पावर में, इसलिए H3 का क्यूब और N2 का 1। ठीक, इसके भी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है, इसलिए कोई ना कोई यूनिट बचेगा। तो यहां पर देखें NH3 और मोल DM इनवर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से 1 डिवाइड बाई मोल -2 मोल +2 DM-6। अब इसको इन्वर्स करते हैं, यानी कि ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर मोल -2 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाने से मोल -2 DM-6। तो केसी का यूनिट बचा, तो यहां पर केसी का यूनिट बचा ये। ठीक हो गया। इसी तरह से आप मजीद इक्वेशंस के आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत आसान और छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चलेगा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।